इस टाइप्स में हम कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से हम सोल्व करेंगे। जैसे ध्यान देखो, क्वेश्चन क्या रहा है, ऐसे ये अलग टाइप है, ऐसे टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 6 आर्टिकल फॉर 5 रुपीज एंड सेल इट एट द रेट्स 5 आर्टिकल फॉर 6 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में आते हैं और आप इसके हो सकता है फार्मूले रटते हो या आप इसके अनदर मेथड पढ़ते हो, लेकिन हम एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे जिससे हम हर क्वेश्चन को आसानी से, मेंस के भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो, कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदता है और उसे 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसे कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो, इसका एक तो मेथड आप फार्मूला यूज करते होंगे तो वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ये सब चीजें, तो वो सब चीजें हम इग्नोर करेंगे, हम फार्मूला जितना कम से कम यूज कर सकें। एक तो मेथड 1 जो मैं आपको हमेशा फॉलो कराऊंगा, और दूसरा एक हो सकता है आप जानते होंगे, सारे लोग यूज करते होंगे, लेकिन जब मेंस के क्वेश्चन आते हैं ना तो यहाँ पे आपको लेंदी हो जाता है इस मेथड से, इसीलिए हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन करा है, कोई व्यक्ति खरीदते समय 5 रुपए में 6 आर्टिकल की, यानी 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीद रहा है। देखो तो ध्यान से देखो, आप 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीद रहा है तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी, 5/6, यानी कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया, खरीदते समय एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, 5/6। और अब देखो, ये भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है 5/6 कैसे लिखा जाता है। देखो, हमेशा रुपया ऊपर लिखना, आर्टिकल नीचे लिखना। रुपये देखो, रुपया कितना दिया हुआ, रुपया देखो दिया हुआ है 5, तो 5 और आर्टिकल 6, यानी आर्टिकल नीचे, यानी 5/6 डायरेक्ट लिख सकते थे। एसपी क्या कर रहा है, देखो बेचने समय किस रेट से बेच रहा है, 5 आर्टिकल 6 रुपए में। मैंने हमेशा बोला रुपए को क्या लिखो ऊपर और आर्टिकल को नीचे, क्यों, क्योंकि देखो 6 रुपए में क्या कर रहा है, 5 आर्टिकल बेच रहा है, तो 1 रुपए में कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6/5। हम आर्टिकल की कीमत बोल रहे हैं, एक आर्टिकल, 5 आर्टिकल की कीमत कितनी है, 6 रुपए, तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6/5। तो हमें इस झंझट में नहीं पढ़ना है, आपको झंझट से पढ़ने से बेटर है, मैं बता रहा हूं, रुपए को हमेशा ऊपर लिखो, आर्टिकल को क्या नीचे लिखो। जैसे देखो, 5 रुपए में 6 आर्टिकल, तो 5/6, एक आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी, 5/6। 6 रुपए में 5 आर्टिकल, तो रुपया ऊपर लिखो और नीचे, बेचने समय 5 आर्टिकल 6 रुपए में, तो 6/5 एक आर्टिकल की कीमत हो गई। तो इतना हम झंझट ना करके हम क्या आसानी से आपको मैं ये चीजें लिखने बता दे रहा हूं, ताकि आप आसानी से लिख सकते हो और आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, अब ध्यान रखो, अब ऐसे क्वेश्चन, ये तो फ्रैक्शन आ गया ना, फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है ना उसका एलसीएम लेते हैं। 6/5 का एलसीएम कितना हो गया, 30। तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है 30। तो ये कितना, 5/6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 30 से, क्योंकि फ्रैक्शन को हटाना है। तो कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 6, यानी इधर कितना हो गया 25 और इधर कितना हो गया 36। खरीदा 25 और बेचा 36 में कितना यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। और क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। 11 यूनिट का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ ना। या तो इस तरह से भी बोल सकते हो या तो ऐसे भी बोल सकते हो, इतना नहीं सोचने की जरूरत है आपको। देखो, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ 11 का, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट हुआ 11 का, कितने में से, हमें हमेशा सीपी में प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो 25 मल्टीप्लाई क्या परसेंटेज करना है, तो 100, यानी कितना हो गया 44% की क्या हुई, प्रॉफिट हुई। एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। देखो मेथड 1, आपको पता है सीपी और एसपी, खरीदते समय क्या कर रहा है, देखो 6 आर्टिकल 5 रुपए, हमेशा मैंने बोला एक आर्टिकल की कीमत निकाल लो, तो 5/6 कैसे करोगे, रुपया डिवाइडेड बाई आर्टिकल, रुपया डिवाइडेड बाई वस्तु, बस इससे निकल जाएगा आपको एक आर्टिकल की कीमत। बेचने समय क्या, 6 रुपए में 5 आर्टिकल, तो 1 रुपए में कितना 6/5 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत कितना हो जाएगा 6/5, सॉरी
6 रुपए में 5 आर्टिकल यानी 5 आर्टिकल की वैल्यू 6, तो एक आर्टिकल की वैल्यू 6/5। लेकिन हमें झंझट नहीं पड़ना है, रुपया को हमेशा ऊपर लिखना है और आर्टिकल को क्या लिखना है, नीचे। बस आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कभी भी। और ये क्या, खरीदते समय ये था और बेचते समय ये था। अब मैंने बताया था ना, इन दोनों का एलसीएम ले लो। क्यों? क्योंकि हमें इसको फ्रैक्शन में से हटाना है। तो देखो 6 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 30 यानी कि 30 यूनिट जो 30 जो आया, ये आपका टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में। क्यों? क्योंकि ऐसे हम रेशियो में करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 यानी कि 25 इधर हो गया और इधर कितना हो गया, 5 6 30 यानी 36। यानी ये सीपी रहा, ये एसपी रहा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दें। प्रॉफिट परसेंट 11 कितने में से, हमेशा सीपी से निकालते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, 4। यानी कि 44% का क्या हो गया, प्रॉफिट। और आप लोग पता है कुछ लोग जानते भी होंगे शॉर्ट अप्रोच, तो मैं बता रहा हूँ वो क्या जानते होंगे। आपके बारे में भी बता देता हूँ कि आप क्या जानते हैं, कैसे बनाते होंगे क्वेश्चन को। पहले क्या करते हैं, रुपए लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। पहले में खरीदते समय सीपी के टाइम, खरीदते समय कितना आर्टिकल, देखो खरीदते समय 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीदा। बेचते समय क्या कर रहा है, बेचते समय 6 रुपए में 5 आर्टिकल करता है। तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि भाई इसकी आर्टिकल, अब देखो आर्टिकल की कीमत को, आर्टिकल को क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो 6 और 5 है, तो इधर सेम करने के लिए क्या करें, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर क्या कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप फिर ऐसे निकाल देते हो, सीपी एसपी, ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया आपका 36 और ये कितना हो गया 30। आर्टिकल इक्वल हो गया, यानी खरीदा था 25 रुपए में, बेचा 36 रुपए में। कितना का प्रॉफिट हुआ, 11 रुपया का प्रॉफिट हुआ। किस पे प्रॉफिट होता है, 25 पे इंटू 100 यानी इक्वल टू क्या हो गया 4 यानी 44%। आप वही चीज को, इसी चीज को आप घुमा के कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बताऊं इसको यूज करते हो ना, तो जब मेंस के क्वेश्चन आएंगे उसमें अभी आगे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ डालूंगा ना, तो आप देखना कि क्वेश्चन में इस वे से आप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे। इसीलिए मैं इस वे से कराऊंगा, आपको क्वेश्चन सोचना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा ना, एक एक में 3-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप फंस जाओगे। देखो कैसे इसमें करते हैं हम क्वेश्चन देखो ये आपको ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं मेंस में। ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल 5 रुपीज। खरीदते समय कुछ आर्टिकल खरीदा, यानी सीपी। अब मैंने बोला था याद रखने की जरूरत नहीं है, रुपए को हमेशा ऊपर कर लो और आर्टिकल को नीचे। एक आर्टिकल की कीमत निकल गई है, ठीक है। एसपी के टाइम क्या करो, एसपी के टाइम बेचने समय क्या कर रहा है, एंड सेल्स इट एट द रेट ऑफ 5 आर्टिकल 4 रुपीज। मैंने बोला था ना, रुपए को ऊपर लिख लो, आर्टिकल को नीचे। इससे क्या पता चलता है, एक आर्टिकल की आपकी कीमत निकल जाती है। ये बेचने समय, खरीदने समय था, ये बेचने समय। एक आर्टिकल की हमने कीमत निकाल ली दोनों टाइम। इफ टोटल लॉस वुड बी कितना है, 180 रुपया। टोटल लॉस क्या है, 180 रुपया। तो 3 क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द लॉस परसेंट, दूसरा फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, और तीसरा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना था, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कोई व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से। अब देखो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि 4 आर्टिकल की कीमत 5 रुपए है तो एक आर्टिकल की कीमत 5/4, तो ये लिखूंगा नहीं। हमें पता है ना, रुपए ऊपर लिखेंगे, आर्टिकल नीचे लिखेंगे, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। वही चीज आएगा, एक आर्टिकल की कीमत 5/4 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसी समय खरीदता है और सभी को 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 4 रुपए, रुपया ऊपर और आर्टिकल नीचे, ठीक है। अगर उसे कुल सौदे में 180 रुपए की हानि होती है, क्वेश्चन करे कि उसको कुल सौदे में 180 रुपए की हानि होती है। 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, हानि परसेंट ज्ञात करें, कुल निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कितना था, और कुल वस्तुओं की संख्या कितनी थी। एक क्वेश्चन में 3-3 कॉन्सेप्ट आपको यूज कराऊंगा। जैसे देखो, आपको मैंने बताया था ना, फ्रैक्शन में हटाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का नीचे वाला कैल्शियम ले लें। 4-5 का एलसीएम कितना होगा, 20, और 20 ही क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। हमने सपोज मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है, यानी टोटल वस्तुएं कितनी है, 20 एज्यूम किए हैं, ठीक है। अब देखो, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें। 20 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। कितना हो गया, 4-5 20, और ये कितना हो गया, 5 20, यानी कितना हो गया 25, और ये इधर कितना हो गया 16। यानी खरीदा था 25 में और बेचा कितना, 16 में। यानी कितने रुपए का लॉस हुआ, लॉस हुआ ना इस केस में। लॉस कितने रुपए का हुआ, 9 रुपए का लॉस हुआ। अगर क्वेश्चन में क्या करें, परसेंटेज हानि, तो परसेंटेज लॉस कितना होगा, परसेंटेज लॉस कितना हो गया, 9 रुपए का लॉस हुआ। कितने पे, 25 रुपए पे। मल्टीप्लाई क्या, परसेंटेज में करना 100 यानी 4, यानी कितना हो गया 36% का क्या हुआ, लॉस।
अब सेकेंड, फर्स्ट तो बन गया, सेकेंड का आंसर देखो, सेकेंड क्या कर रहा है, कुल इन्वेस्टमेंट कितना है, कुल इन्वेस्टमेंट आप ध्यान से देखो, टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस 120 रुपए है, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि टोटल लॉस वुड बी 180, यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 9 यूनिट, 9 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी है 180, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए। इन्वेस्टमेंट यानी खर्चा उसने खरीदा कितना था 25 यूनिट में, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 25 इंटू 20 यानी कि 25 दूनी 50 यानी 500, यानी ये जो 500 रुपये आया ये जो 500 रुपये आया ये क्या हुआ इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि जब कोई भी आप चीज़ खरीद रहे हो यानी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ आप क्या सेकेंड। थर्ड आपको क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कुल वस्तुओं की संख्या, एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है, तो कुल वस्तुएं कितनी यूनिट हैं, कुल टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है, तो 20 यूनिट की 20 इंटू 20 यानी कितना हो गया 400, यानी टोटल नंबर ऑफ वस्तुएं कितनी थी 400 थी। तो इस तरह से अगर इस अप्रोच से जाओगे ना सारे क्वेश्चन बनेंगे और पैटर्न सब कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है इसमें, और बहुत मजा आने वाला है। मैथ से आपको ना वो हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि मैथ में मजा आने लगेगा, इस वे से मैं करा रहा हूँ कि आपको सारा कुछ कॉन्फिडेंस आने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बेसिस पे है, डाटा चेंज है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने 3 क्वेश्चन एक ही में साथ लिया हूं। देखो क्वेश्चन करा है, ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल फॉर 5 रुपीज। खरीदने समय क्या कर रहा है, उसने क्या करा है, मैंने बोला था रुपए को हमेशा 5/3 एक आर्टिकल की कीमत निकल गई, क्योंकि 5 रुपए है 3 आर्टिकल खरीदना, एक आर्टिकल की कीमत कितनी 5/3, एंड सेल्स एट द रेट ऑफ 5 आर्टिकल 9 रुपीज। बेचते समय कितना में रुपए को ऊपर लिखो, आर्टिकल को नीचे लो, बेचते समय ये कर दिया। इफ द टोटल प्रॉफिट वुड बी 40 रुपए, तो उसको फाइनल प्रॉफिट कितना हो रहा है 40 रुपए। तो 3 क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जब भी सेम क्वेश्चन आता है ना तो आप खुद से ट्राई करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यस यू कैन डू इट। ठीक है, कोई व्यक्ति हिंदी में समझ, कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 3 की दर, यानी कि रुपया ऊपर और दर वस्तुएं नीचे, एंड सभी वस्तुओं को 9 रुपए 5 की दर से बेच देता है, और बेचने टाइम कितना है 9 रुपए को 9 रुपए में 5 वस्तुएं, यानी कि एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई 9/5 बेचने टाइम। अब मैंने बताया था ना एलसीएम ले लूँ 5 और 3 का, एलसीएम कितना होगा 5 और 3 का 15, यानी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, सपोज टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमने क्या सपोज कर लिया 15 है, मल्टीप्लाई कर लें 15 से, मल्टीप्लाई 15, यहां भी मल्टीप्लाई 15। आप बताओ क्या हो गया 3 5 15, यानी कितना हो गया 25, इधर कितना हो गया 5 3 15 यानी 27। खरीदा 25 में, बेचा 27 में, कितने यूनिट का प्रॉफिट 2 यूनिट का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकाल दें, प्रॉफिट परसेंट 2 देखो प्रॉफिट परसेंट मैं यहां से चेंज कर दूं, इसको कलर चेंज कर दूं, अच्छे से नहीं कलर कर रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, कितने में से 25 में से, हमेशा सीपी पे निकालते हैं, मल्टीप्लाई क्या परसेंटेज में करना है तो 100, यानी 8% का क्या हो गया प्रॉफिट। ऑप्शन पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है इन्वेस्टमेंट, कुल निवेश ज्ञात करना है। पहला लाभ परसेंट ज्ञात करना था, कुल निवेश, कुल सौदे में उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 40%, यानी रियल में 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 40 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया टोटल 25 यूनिट, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 20 यानी कितना हो गया 500, यानी इन्वेस्टमेंट कितना था 500। दूसरा का आंसर हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या कर रहा है, थर्ड में आपको बोल रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमसे थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि तो कुल वस्तुएं ज्ञात करो। तो कुल वस्तुएं कितनी यूनिट है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए, तो 15 यूनिट की 15 इंटू 20 यानी कितना 300। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे 300। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो इजिली वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में आता है। ऐसे क्वेश्चन में देखो ये मेंस के क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, क्वेश्चन को डील कैसे करोगे। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन में डील कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन कर रहा है, ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल फॉर 2 रुपीज। 3 आर्टिकल 2 रुपए में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल 2 रुपीज, सीपी यानी खरीद रहा है।
मैंने बताया था ना, रुपया को ऊपर लिख दो और आर्टिकल को नीचे, एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकल गई। एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, उसी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ टू आर्टिकल फॉर 3, मतलब एक और आर्टिकल, एक और उसके पास वो सेम नंबर का किसमें बेच रहा है, 2 आर्टिकल फॉर 3। मतलब इसका मतलब ये है कि दो आर्टिकल को 3 रुपए की दर से बेच रहा है। यानी कि पहले क्या लिखेंगे, आप ध्यान लो, मैंने हमेशा बताया पहले क्या लिखते हैं, रुपए 3 और उसके बाद आर्टिकल। तो ये हो गया। अब ये तो रहा सीपी, क्योंकि ये दो वस्तुएं हैं ना, 2 वस्तुएं। एसपी की बात करते हैं। अब एसपी क्या आगे कह रहा है, एंड सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल फॉर 5 रुपीज। 5 रुपीज, पहले रुपए लिखते हैं, 5 रुपीज को 3 आर्टिकल से बेच दिया। अब देखो सभी आर्टिकल को, यानी कि एक आर्टिकल ये था और दूसरा आर्टिकल ये था, 2 आर्टिकल की तुलना हम एक आर्टिकल से नहीं कर सकते। बेचने टाइम भी इन दोनों आर्टिकल को बेचा ना, तो 5/3 पहले बेचा और दूसरी बार भी उसी को उतने ही में बेचा होगा। इसलिए हम या तो देखो, या तो एक बार ऐड कर देंगे, या तो 5/3 का क्या कर देंगे, डबल, तो भी बात सेम ही होगा। या तो अब ऐड कर दो या तो डबल कर दो। क्यों करेंगे ऐसा क्यों करेंगे, रीजन भी तो उठता है ना, क्यों करेंगे, क्योंकि भाई सारे आर्टिकल को वो क्या करेगा, बेचेगा। और किस रेट से बेच रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है ना कि ऑल द आर्टिकल एट द रेट 3 आर्टिकल फॉर 5 रुपीज। तो यानी कि यहाँ पे दो की तुलना कभी एक से कर सकते हो नहीं, यानी एक को बेचा होगा तो इतना में बेचा, तो दूसरे वाले को भी इतना में ही बेचेगा, यानी 2 बार लिखना पड़ेगा। बस यही कॉन्सेप्ट था और आसानी से मेंस के क्वेश्चन बना लोगे। जैसे देखो, अब आप बताओ, हमसे फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ज्ञात करो। देखो हिंदी में समझा दो, एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। 2 रुपए में 3 की दर से, यानी रुपया पहले और आर्टिकल नीचे 2/3, एंड उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से, तो रुपया ऊपर नीचे आर्टिकल हो गया। एसपी अब देखो, सभी को 5 रुपए में 3 की दर से, तो 5 रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे। और मैं 2 बार क्यों लिखा हूं, क्योंकि सभी वस्तुएं इधर दो बार है ना, तो इधर भी 2 बार होगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बेच क्या रहा है, दोनों को सेम, तो इसीलिए 1 बार ना लिख करके 2 बार लिखें, या तो मल्टीप्लाई 2 कर दो या तो 2 बार लिख दो। अब मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में, तो फिर क्वेश्चन कर रहा है सौदे में लाभ हानि। मैंने बताया था कि नीचे वाले का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम। यानी एलसीएम कितना हो गया, 6। तो सारे में 6 का मल्टीप्लाई कर दें, सारे में क्या कर देते हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इधर कितना हो गया, 4 प्लस इधर कितना हो गया 9, 4 + 9, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इधर कितना हो गया 10 + 10, मल्टीप्लाई कर लो 2 से दे, तो इधर कितना 13, कॉस्ट प्राइस 13 और बेचने के टाइम कितना 20, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 7 का प्रॉफिट हुआ। पर प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट, 7 का प्रॉफिट कितने में से, 13 में से, मल्टीप्लाई क्या 100, यानी कि क्या 700/13%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जाते हैं और यही लोग फंस जाते हैं। बस कॉमन सेंस अप्लाई करना है, जस्ट लाइक आपको लॉजिकल सेंस, आप क्वेश्चन बना लोगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। आपको इस क्वेश्चन को फिर से आप अपने से ट्राई करोगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इसमें 2 चीजें क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो, ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल फॉर Rs 1 रुपये। खरीदते समय 4 आर्टिकल 1 रुपये में, यानी कि रुपया ऊपर 1/4 हो गया। एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट 5 आर्टिकल Rs1 में, 5 आर्टिकल Rs1 में, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे। लो ये तो रहा खरीदते समय। बेचने समय की बात करें, बेचने समय आगे क्या कर रहा है, एंड सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट 9 आर्टिकल फॉर 2 रुपीज, 2/9 रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे। लेकिन बेचते समय सभी आर्टिकल को बेच रहा है ना, आर्टिकल को बेच रहा है, एक इसको भी बेच रहा है 2/9 पे, दूसरे वाले को भी बेचेगा किस पे 2/9, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2/9 लिख दो। ठीक है, अब देखो आगे, इफ ही विल गेट 20% लॉस, और फाइनली उसको कितना का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20% का लॉस हो रहा है, तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या है क्वेश्चन, देखो एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 की दर से, तो 1 रुपये में 4 की दर से यानी 1/4, एक आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी 1/4। मैंने बोला था इतना झंझट में ना पढ़ो, रुपया ऊपर लिख दो आर्टिकल नीचे। एंड और उस इतनी ही वस्तुओं को 1 रुपये में 5 की दर से, तो 1/5,
मैंने बोला था रुपया हमेशा ऊपर लिखो, आर्टिकल नीचे। एंड सभी वस्तुओं को 2 रुपये 9 की दर से, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, सभी वस्तुओं को, पहले वाले को भी 2/9 के और दूसरे वाले को भी बेचा होगा 2/9 के, इसीलिए मैंने 2 बार लिखा। या तो आप एक बार लिख के 2/9 इंटू मल्टीप्लाई 2 कर दो, या तो 2 बार लिख दो। अब देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला का एलसीएम लूंगा। तो 4 5 9 9 का एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। क्यों? क्योंकि देखो लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 9 इंटू 5 के 20 9 180, और 180 से 9 जाएगा, एलसीएम आएगा 180। आप करके देख लेना एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 180। तो 180 क्या आ गया, लेट सपोज हमने क्या माना कि 180 क्या आता है, ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो 180 से सारे में क्या कर लिए, मल्टीप्लाई, 180 में क्या कर लिए, मल्टीप्लाई, 180 से क्या कर लिए, मल्टीप्लाई। लो, तो इधर कितना हो गया, 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 45, प्लस इधर मैं करूंगा तो 5 3 15 और 5 6 30, और इधर करूंगा तो कितना हो जाएगा 40 और प्लस 40। यहाँ देखो 45 और ये कितना हो गया 91 हो गया ना, नहीं 81 हो गया। लो 81, 40 30 70 और एक इतना, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इधर कितना हो गया आपका 81 और इधर कितना हो गया 80, यानी कितने का लॉस हुआ, 1 यूनिट का लॉस हुआ। और क्वेश्चन में देखो क्या करा है, कुल सौदे में उसको 20 रुपए की हानि होती है, यानी 1 यूनिट का लॉस की वैल्यू कितनी है, 20 यूनिट। तो हमसे क्वेश्चन क्या करा है, कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। कुल वस्तुएं कितनी हैं, 180 हैं, लेकिन 180 कब हैं, देखो एक आर्टिकल की कीमत है ना 180, लेकिन रियल में 2 आर्टिकल है, एक इधर, मतलब दो की तुलना की जाए ना, 2 बार आए ना, एक बार इधर और एक बार इधर, यानी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना होगा 180 प्लस 180। ध्यान रखना, लोग यहीं पे कंफ्यूजन कर जाते हैं। 180 हम ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना, ईच का माने है ना कि ईच का है, तो ना ईच से मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन टोटल कितना होगा, 2 आर्टिकल है ना, यहाँ पे देखो 2 का चल रहा है कंपेयर, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो या तो 2 बार कर लो, यानी 360 आर्टिकल टोटल हैं। यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 360 आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी 360, एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 360 की यूनिट है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, तो 360 इंटू 20, 36 दूनी 72 और 2 जीरो ये, यानी इतना टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना लेते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप 200 रुपये पे आउट करके आप इंस्ट्रक्शन जो लिखा है उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगेन बता दूं, 70 डेज में कोर्स कंप्लीट होने वाला है, और आपको प्री और मेंस लेवल आपको कवर किया जा रहा है। आप मैथ नए तरीके से सीख रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय। हम ऑलरेडी आज मैं 3 अर्थमेटिक की वीडियो दे दिए, 2 एडवांस मैथ की वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। उसमें क्या करूंगा, आपको ट्रिगोनोमेट्री मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करा के करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।